अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي गिरामी कदर हाज़रीन, आज आपकी मस्जिद में मेरी पहली हाज़री है। मैं सोच रहा था कि आपके दरमियान किस मौजू पे गुफ्तगू करूं, तो मेरे जहन में ये बात आई कि हम और आप सब देवबंद से और दारुल उलूम देवबंद से कल्बी लगाव रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं, और हमारा और आपका रिश्ता दीनी रिश्ता है, और इसी रिश्ते की कदरदानी के लिए आपने मेरी इज्जत की। तो मैं ये समझाऊं कि देवबंदियत क्या है, इसलिए मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ आपके सामने तिलावत की। देवबंदियत, देवबंद जगह का नाम, और या और ता लगाते हैं निस्बत के लिए, देवबंद वाली चीज। तो देवबंद क्या है? देवबंद वहां एक देवी कुंड है, तो देवी कुंड की वजह से इसका नाम देवबंद है। लोग कहते हैं कि वहां जंगल है, तो जंगल को वन कहते हैं, वन माने जंगल, तो देवी वन देवी का जंगल है, किसी जमाने में रहा होगा। तो इसीलिए लोगों ने देवी वन उसका नाम रखा, देवी वन। और देवी खंड बदल करके देवन हुआ, देवन। वहां आज भी लोग देवन बोलते, और फिर बदल करके देवबंद हो गया। और वहां के जो रिक्शे वाले हैं वो हरियाणवी लहजे में बोलते हैं, और नून को रा की तरह बोलते हैं वो। तो कभी कभी वो देवबंद को देवगढ़ बोलते हैं, देवगढ़ 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 ऐसे ही बोलते हैं। तो ये हरियाणवी लहजा है, सही नहीं है। तो इस लफ्ज में कोई दिलचस्पी हमारी है नहीं, देवी देवताओं से तो हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। देवी देवताओं के पूजने वाले ये तो मुशरिक हैं, इनसे तो हमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर देवबंदियत का क्या मतलब है? देवबंदियत का मतलब ये है कि वहां पर उस मकाम पर अहलुल्लाह ने एक दरसगाह कायम की, और वो तारीखी दरसगाह कायम की। ऐसी दरसगाह कायम की हाजी मोहम्मद सैयद मोहम्मद आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको शुरू फरमाया। ऐसी दरसगाह कायम फरमाई जिस दरसगाह में सही शरीयत को समझाने का
की बुनियाद रखी गई। इस दरसगाह में दीन हनीफ को एतदाल के साथ उम्मत को पेश करने की बुनियाद रखी गई। एक शरीयत की तशरीह ऐसी की जाए कि मिलावट उसके अंदर नहीं रहे, इसलिए ऐसी तर्जमानी शरीयत की जिसमें कोई मिलावट नहीं रहे, यह है देवबंदी। अब ये आपको बात समझ में आई होगी कि ये कोई नया फिरका नहीं है। देवबंद भी कोई नया फिरका नहीं है। ये दीने इस्लाम की एतदाल के साथ तर्जमानी करने वाले लोगों को देवबंदी कहा जाता है। सहाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से और ताबीन से ये खैरुल कुरून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जमाने को खैर बताया, फरमाया खैरुल कुरून करनी, मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है। उसके बाद सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर उन लोगों का जमाना जो इनसे मिले हुए, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर उनका जमाना जो इनसे मिले हुए, यानी हुजूर का जमाना खैर का है और हुजूर के सहाबा का जमाना खैर का है और ताबीईन का जमाना खैर का है। तो इन तीनों जमानों में खैर तलाश करके और उसमें सिराते मुस्तकीम को समझ करके खुद चलना और दूसरों को चलने की तरगीब देना, यह है देवबंदी। यह है देवबंदी। एतदाल के साथ शरीयत को समझता है देवबंद। देवबंद मिलावट को कबूल नहीं करता है। आज आप चूंकि आप लोग ताजिर हैं, ज्यादातर लोग यहाँ तिजारत करते हैं, तो आप जानते हैं हर जगह मिलावट है, हर जगह मिलावट है। कोई कंपनी फेमस हो गई तो उसका नाम चलता रहता है, हर जगह उसका लेबल लगा हुआ रहता है और उसके नाम पे नकली चीजें भी चलती रहती है, बिकती रहती है। आप केमिकल के फैक्ट्री में जाकर के देखिए कि केमिकल कीमती है, तो उसमें कुछ नकली चीज मिला करके उसी कीमत पे बेच देंगे, असली कीमत में तो पैसा आ जाएगा, इसकी बड़ी कोशिश होती रहती है। तो हर चीज में कुछ न कुछ मिलावट रहती है। तो इसी तरह से दीन में भी लोगों ने तीसरे जमाने के बाद, हुजूर के जमाने में और सहाबा के जमाने में और ताबीईन के जमाने में खैर है, हुजूर ने उसकी तस्दीक फरमाई। इसके बाद बीच में जिसको कहा गया, हज़रत मुफ्ती शहीद अहमद साहब वाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज और कुरूने सलासा, इनके बीच में जो कुरूने उस्ता है, बीच में जो सदियां गुजरी है, इनमें मिलावट आई है। मिलावट कैसे कैसे आई है? हर जगह मिलावट आई है, हर तरह से मिलावट आई है। और उस मिलावट को खत्म करने की, पहचानने की कोशिश की गई है, तो देवबंद में कोशिश की गई है। सबसे ज्यादा कोशिश की है हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। देवबंदियत को समझाने की सबसे ज्यादा कोशिश हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने की और हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना खलील अहमद साहब साहबपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये देवबंदियत को मुनक्का करने वाली शख्सियत है। और बाद के लोगों ने भी मेहनतें की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले ये लोग हैं। तो देवबंदी मिसाल के तौर पे आप देखिए, पूरी शरीयत के 5 अबवाब हैं, पूरी शरीयत के 5 अबवाब हैं, यानी इस्लाम 5 खानों में है बटा हुआ। नंबर 1 अकायद, अगर अकीदा सही होना चाहिए। नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मामला, और नंबर 4 मुआशरत, और नंबर 5 अखलाक। ये दीन के 5 अबवाब। तो देवबंद में रहने वाले
अल्लाह वाले लोगों ने इबादत में मिलावट को भी निकाल दिया, खंगाल खंगाल करके निकाल दिया, प्यूरिफाई कर दिया, प्यूरिफाई किया, खंगाल करके निकाल दिया। और इबादत में भी जो लोगों ने मिलावट कर रखी थी उनको भी निकाल दिया, और मामलात में जो मिलावट कर रखी थी उनको भी निकाल दिया, और मुआशरत में जो मिलावट कर रखी थी तशरीहात में उनको भी मिटा दिया, खत्म कर दिया, और अखलाक में भी जो मिलावट थी उनको भी खत्म कर दिया। गोया के दीन के पांचों अबवाब में खंगालने का काम, सफाई का काम और प्यूरिफाइंग का काम ये देवबंद ने किया। तो अब आपको समझाने के लिए मिसालें देनी पड़ेगी, दो चार मिसालें जो मेरे जहन में अल्लाह डायरेक्ट के मैं आपको बताता हूँ। मसलन अकीदा है, तो अकीदे में अल्लाह के सिलसिले में अकीदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले में अकीदा, सारे नबियों के सिलसिले में अकीदा, फिर सारे अंबिया के सहाबा के सिलसिले में अकीदा, उसके बाद दुनिया के बाद जो अगली दुनिया आ रही है आखिरत, उसके सिलसिले में अकीदा, फिर आखिरत में जो मरहले आएंगे उनके सिलसिले में अकीदा, ये सारे अकीदे। तो देवबंद में जो मिलावट दूर की गई है उसको मिसाल से समझाओ। मिसाल के तौर पर तौहीद है, अल्लाह ताला को एक मानना, ज़ात में भी एक मानना, सिफात में भी एक मानना, रब होने की हैसियत से भी एक मानना, और इबादत के लिए माबूद होने की हैसियत से भी एक मानना, इन सारी लिहाज से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना। कुछ लोग आए कुरूने वुस्ता में, दरमियान की सदियों में, जो हुजूर और सहाबा और ताबीन के बाद वाली सदियों में, और उन्होंने मिलावट की। क्या मिलावट की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाद ऐसी सिफात बनाई जो सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन की। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात के मुदब्बिर हैं, मुंतजिम हैं और खालिक हैं। कुरान कहता है अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह ही की मखलूक है, बनाई हुई, बनाने का काम अल्लाह ही का है, खालिक अल्लाह ही है, कोई और नहीं है। अम्र हुक्म नाफिज करने का काम अल्लाह ही का है, कोई और नहीं है। खालिक और आमिर अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई और नहीं। इस पूरी कायनात के मुंतजिम अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और हर इंसान और हर हैवान, बल्कि दुनिया में चाहे वो जमादात हो, चाहे वो नबातात हो और हैवानात हो, हर एक की हर बारीकी का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। लेकिन बीच में कुछ लोग आए मिलाने के लिए। क्या मिला दिया? मिला दिया इस तरह से कि इनको जाना है, भाग जाओ, बीच में नहीं उठना, इनको जाना है, भाग जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह की मुदब्बिर है, आमिर है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पूरी कायनात के का इल्म रखने वाले हैं। तो मिलावट आई, विदतियों ने मिलावट ये कर दी कि ये जो माकाना व मायकून, माकाना व मायकून, जो चीजें हो गई और जो चीजें होंगी, यानी अज़ल से अबद तक का सारा इल्म अल्लाह ताला ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। ये अल्लाह के इल्म में शरीक बना दिया, अल्लाह के आलिमुल गैब होने में शरीक बना दिया कि हुजूर भी आलिमुल गैब है। ये मिलावट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है। देवबंद क्या कहता है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी बातें बताई हैं, चाहे पिछली बातें बताई हो, चाहे मौजूदा बातें बताई हो, चाहे क़यामत तक आने वाली पेशीगोइयां बताई हो, वो सारी बातें हुजूर को मालूम थी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हैं, यानी अज़ल से, अज़ल का मतलब कि जिससे पहले जमाना नहीं है, तब से और जब तक दुनिया रहेगी बिल्कुल इंतहा तक सारा इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर को दे दिया। ये दावा गलत है, क्योंकि इस दावे के पीछे दलील नहीं है। और इल्म गैब कुल्ली तौर पर हर लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए से ऐसी बातें बताई हैं जो पिछले जमाने में हुई और उस जमाने में हुई और अगले जमाने में होंगी। वो बातें हदीस शरीफ में है, वो बातें कुरान शरीफ में है। ये देवबंद कहता है। कुरान शरीफ का तर्जुमा उठाइए, मैंने तकरीबन 18-20 तर्जुमे एक साथ रख करके और सबको हरफन हरफन देखने की कोशिश की, बहुत हद तक देख लिया। तो देखा कि अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा भी देख लेते हैं। तो सूरह रहमान का उन्होंने तर्जुमा क्या किया, पढ़ो, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है। अल्लाह ने कुरान पाक सिखाया है और खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान पैदा किया है, वअल्लमहुल बयान, इंसान को खुलकर बोलना सिखाया है। क्योंकि कोई जानवर नहीं है ऐसा जो खुलकर बोल सके। घोड़ा खुल के नहीं बोलता है, तोता खुल के नहीं बोलता है, इंसान ही है जो अपने अंदर की सारी बातें खोल करके बोलता है। ये इंसानी है, सिर्फ सारी मखलूकात में सिर्फ इंसान है जो अपनी सारी बातें खोल करके वो बोलता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को खूबी और खुसूसियत अता फरमाई है। आप बैल से बात नहीं कर सकते हैं, घोड़े से बात नहीं कर सकते हैं, आप तोते से बात नहीं कर सकते हैं। वो सुनते सुनते एक आध कुछ उसकी जबान पे आ गया, वो उसको रटता है और उसको दोहराता है। वो दिल की बात नहीं बोल सकता है कि मुझे पिटने में तुमने क्यों बंद कर दिया, मैं अपने भाई बहनों से दूर हो गया, अपने माँ बाप से दूर हो गया, अपने खानदान से दूर हो गया, ए जालिम मुझे छोड़ दे, खोल दे। कोई तोता कहता है? नहीं कहता है। वो दिल की बात नहीं कर सकता है। इंसान को अल्लाह ने खलकल इंसान व अल्लमहुल बयान, इंसान सारे इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया और उसे खुलकर वाज़ेह करना सिखाया। बयान के माने खोलकर बोलना, खोलकर वाज़ेह करना, बताना। बच्चा है, जब बोलना उसे आता है तो वो बताता है कि हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है और हमें फलां चीज चाहिए, पैसे चाहिए, हमें फलां चीज खरीद करके ला कर दो। तो बच्चा बचपन से ही वो खुल करके बोलता है। ये इंसान है बच्चा, इसलिए बोलता है। बैल का बच्चा नहीं बोलता है, गाय का बच्चा नहीं बोलता है, घोड़े का बच्चा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। क्यों? कि वो इंसान नहीं है। इंसान को पैदा किया और बयान सिखाया। अहमद रजा खान साहब की किताब उठाइएगा, तर्जुमा क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जिसने रूहे इंसानियत मोहम्मद को पैदा किया। खलकल इंसान का तर्जुमा क्या है? रूहे इंसानियत मोहम्मद को पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंसान से मुराद उन्होंने हुजूर को ले लिया। और उसके बाद क्या है? वअल्लमहुल बयान, तर्जुमा क्या किया? और उसे मा काना व मा यकूनो का इल्म दे दिया। जितनी चीजें हो चुकी हैं और जितनी होंगी सारा इल्म दे दिया। सवाल ये पैदा होता है कौन सी लुगत से तर्जुमा किया भाई? इंसान का तर्जुमा कौन सी लुगत से किया और बयान का तर्जुमा कौन सी लुगत से किया? बयान का तर्जुमा तो है ही नहीं। माकाना और मायकून ये कहां से लेकर के आए? माकाना और मायकून, माकाना और मायकून का इल्म किया, बयान का तर्जुमा नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क़यामत तक नहीं हो सकता है। अदना सा बच्चा भी गौर करेगा तो उसे समझ में आएगा कि नहीं हो सकता है। ये मिलावट है। ये किसकी मिलावट है? अहमद रजा खान साहब की मिलावट है। नहीं, इन्होंने भी पहले वालों से लिया होगा, क्योंकि बिदअती उलमा पहले भी पैदा हो चुके हैं
अहमद रजा खान साहब ने नई चीजें नहीं ली है, बल्कि वो जो पुरानी चीजें हैं वही सब ला करके किताब में लिख करके फैलाया है। तो बिदअत को मुदल्लल इन्होंने किया है या को बिदअत को जमा किया है इन्होंने। तो देवबंद कहता है कि नहीं, खलक़ल इंसान सारे इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है और इंसान को अल्लाह ने इल्म दिया है, सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। इंसान जिनसे इंसान को पैदा किया है, इसलिए ज़मीर वाहिद की लौटाई उधर कि सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने खुलकर बयान करना सिखाया, बोलना सिखाया और बताना सिखाया, साफ साफ वजाहत करना सिखाया। ये अकीदे के सिलसिले में मैंने एक छोटी मिसाल दी आपको। तो देवबंद इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदअती अकरार कहते हैं, मुख्तारे कुल हैं, यानी अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का कंट्रोल हुजूर के हाथ में दे दिया है। झूठी बात है, ये खुलू है। देवबंद खुलू को पसंद नहीं करता है, दर्जे को घटाता भी नहीं है और दर्जे को बढ़ाता भी नहीं है। वो कहता है कि देखो अल्लाह का मर्तबा तो बहुत ऊंचा, अल्लाह का मर्तबा सबसे ऊंचा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते, किसी सिफत में अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह से नीचे ही मानना पड़ेगा, नहीं तो शिर्क होगा। वो कहते हम भी अल्लाह के नीचे मानते हैं, लेकिन तुम जो इल्म की तफसीर बताते हो तो क्या मतलब उसका होता है? मतलब तो दूसरा हो जाता है। आप मुख्तारे कुल का मतलब बताते हो तो क्या मतलब होता है कि सारी कायनात का इख्तियार उनके हाथ में है। तो इस तरह से तुम गलत समझ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से बढ़ा देते हो। उसके बाद समझो कि जब नाते पढ़ते हैं तो बड़ी वाहवाही होती है, हमद नहीं पढ़ते लोग, हमद में मजा नहीं आता है, हमद नहीं पढ़ते हैं लोग। हालांकि अल्लाह को खुश करने के लिए हमद ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ते? हमद में मुबालगा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह की तारीफ कितने ही ऊंचे अल्फाज में बयान करो, उससे ऊंचे है अल्लाह। इंसान अल्लाह की तारीफ नहीं बयान कर सकता है, कितने ही ऊंचे अल्फाज से बयान करो, अल्लाह उससे ऊंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबिया और फरिश्ते सबने मिलकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शिफाअत के लिए मैं सजदे में सर रखूंगा और अल्लाह की तारीफ बयान करूंगा तो मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसी ऐसी ताबीरात अल्लाह इल्हाम फरमाएंगे कि उन अल्फाज से मैंने कभी अल्लाह की तारीफ नहीं की थी और उन अल्फाज से किसी ने नहीं तारीफ की। यही मतलब है कि अंबियाए किराम को भी वो अल्फाज नहीं मिले थे जो उस मकाम पर, मकाम महमूद पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहे हैं। तो अल्लाह की तारीफ मुमकिन ही नहीं है कि इंतहा तक पहुंचा के कोई आदमी करेगा, इतनी मुबालगा करेगा नहीं कर सकता है, आगे उससे आगे है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए हमद पढ़ने में वाहवाही नहीं होती है। तो नात पढ़ते हैं तो वाहवाही करते हैं। आप देवबंदी जलसों में भी नातें पढ़ी जाती है तो कुछ नाचने वाले आते हैं वो नातें पढ़ने के लिए, कव्वाल किस्म के होते हैं और वो पूरे जलसे में इतना तेज माइक कर देंगे कि वो कान में हुई डाल करके बैठना पड़ता है। इतना तेज चीख पुकार करते हैं और ऐसी अदाएं और ऐसे अंदाज से वो पढ़ते हैं कि वैसे मालूम ही नहीं होता है कि किसी मोतदिल अकीदे वाला, अकीदे का हामिल है उसका जलसा हो रहा है या ये किसी बिदअती का जलसा हो रहा है। अब वो जलसे में कोई फर्क नहीं लगता रहता है। जलसा करने वालों का पता नहीं क्या क्या मकसद है, नहीं है। मैं आपको एतदाल समझा रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर्जा है, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है, खुलासा कायनात है। लौलाका लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ मोहम्मद अगर आप ना होते तो कायनात मैंने ही पैदा करता। ये जो कायनात पूरी पैदा की गई है, सातों आसमान और सातों ज़मीनें और दरमियान की मखलूकात और वगैरह वगैरह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासा कायनात की बरकत से पैदा की गई। तो अकीदे में मिलावट को देवबंद बर्दाश्त नहीं करता है। उसके बाद देवबंद तीनों जमाने से लेता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से और हुजूर को देख करके चलने वाले सहाबा के जमाने से।
और सहाबा को देख करके चलने वाले जमाने के लोगों से लेता है, तीनों से लेता है। अब आपको चोर पकड़ने का रास्ता बता देता हूं। जो लोग दीन में मिलावट करने वाले हैं और दीन को मुतदिल नहीं समझना चाहते हैं, वो ताबीन को छोड़ देते और सहाबा को छोड़ देते। ताबीन को छोड़ देते, सहाबा को छोड़ देते। बगैर सहाबा और ताबीन के दीन समझ में आ ही नहीं सकता है। अगर बगैर सहाबा ताबीन के दीन समझ में आ जाता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रसूल भेजने की भी जरूरत नहीं। किताब उतार देते, सब लोगों को दे देते मोबाइल और सब में एक मैसेज डाल देते 600 सफ़े की किताब, ये में सब लोग ले लो और खुद ही पढ़ लो, पढ़ के समझ लो और जन्नत में चले जाओ, जानों को समझ लो। रसूल की जरूरत ही नहीं थी। 1 लाख सवा लाख रसूल को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको मोबाइल पे देते और उसी में मैसेज डाल देते और कहते हैं सब पढ़ करके फारिग हो जाओ और सब अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की मारिफत जान लो। रसूल को भेजने की जरूरत क्या है, क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पेश आई कि 2 सिलसिला है, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, कि रसूल अमल करके बताएंगे कि किताब में क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो सहाबा की क्यों जरूरत पेश आई? सहाबा गवाही देंगे कि हुजूर को हमने देखा है ऐसे ऐसे करते हुए, गवाही देंगे सहाबा। और बहुत सी बातें जो नई नई पैदा हुई होंगी तो सहाबा उसके समझ करके उसका हल निकालेंगे, तो ताबीन गवाही देंगे, ताबीन गवाही देंगे, तो मालूम होगा कि हक ये है। आप कहेंगे कि फिर ताबीन के बाद आगे भी चलो, आगे भी तबे ताबीन और चलो वो भी गवाही देंगे। नहीं, उनके खैर की गवाही हुजूर ने दी नहीं है। 3 जमानों के खैर की गवाही हुजूर ने दी। तो 3 जमानों को के खैर पर होने की गवाही पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाई है, इसलिए तीनों जमाने से लेना पड़ेगा। अब आप 8 रकअत पढ़ेंगे तरावी, 20 रकअत तरावी पढ़ेंगे, देख लीजिए कहां से लाते हैं। सहाबा से लेंगे तो 20 पढ़ेंगे, आप दिल को इत्मीनान करके पढ़ेंगे। और आप कहेंगे कि नहीं रखो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तो खुद ही समझेंगे, दीवार पर लिखी हुई इबारत हम खुद ही समझेंगे। आप कहेंगे कुरान समझने के लिए फैक्ट्री में क्या समझेंगे? आप पढ़े फैक्ट्री की चीजें और अपनी दुनिया की मसरूफियतों में रहते हैं, दीन ईमान को कैसे समझेंगे आप? खुद ही से जाकर के समझ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि चंद लोग दीन के समझने वाले हो और चंद लोग और दूसरे लोगों को वो बताएं। हुजूर के जमाने के बाद सहाबा का भी यही तरीका था कि पढ़ने वाले लोग सुफ़ा पे पढ़ते रहते थे, जो भी वक्त आता था उन सबको बताते थे कि हुजूर ने ये बताया है, ये बताया है, ये बताया है। अगर सहाबा को छोड़ करके और खुद से दीन मालूम करना शुरू करेंगे तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। कैसे परेशानी पैदा होगी? चंद नाबीना लोग थे, हाथी देखने के लिए गए थे, तो नाबीनाओं ने छू छू करके देखा था, तो किसी ने सूर छू के देखा तो कहा कि हाथी सुतून की तरह, किसी ने कान छू के देखा तो कहा हाथी पंखा की तरह, और किसी ने बदन छू के देखा तो कहा हाथी दीवार की तरह, और किसी ने दुम छू करके देखा तो कहा हाथी डंडा और कोड़े की तरह। तो ये ऐसे ही लोग हैं कि जो अपने मन से और सिर्फ कुरान और हदीस पे सामने रख करके और अपने मन से मतलब निकालते हैं। वो जैसे आप कहेंगे कि अइम्मा अरबा है, इमाम अबू हनीफा है, मालिक है, शाफिई है और हम्बल है, अहमद बिन हम्बल है, तो वो कहेंगे कि हम जिंदा इमाम को मानते हैं जो हरम शरीफ में है। जाओ मानो, जाओ मानो, वो जिंदा इमाम क्या करेगा तुम्हारा? वो जिंदा इमाम अगर गुमराह है तो तुमको गुमराही में ले जाएगा। वो जिंदा इमाम गुमराह है, तुम्हें गुमराही में ले जाएगा। इमाम का ये मतलब नहीं है कि जो मुसल्ला में पढ़ा है, मुसल्ला में नमाज पढ़ाने वाला इमाम मुराद नहीं है। ये तो गुमराह है, इसलिए बोलते हैं कि हरम शरीफ के इमाम को मानो। हरम शरीफ का इमाम अगर यहूदियों के इशारे पे अहकामात बता रहा है तो क्या करोगे? तुम यहूदियों की तरह हो जाओ। आज सऊदी अरबिया के क्या हालात को देखो,
वो इमाम ही बता रहे हैं क्या करके कि ऐसा करो और सिनेमा खोलो और उनके इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं, ज्यादा के उन इमाम के पीछे चलो जाकर। ये मतलब इमाम का नहीं है। इमाम का मतलब होता है मकतब फिक्र, स्कूल ऑफ थॉट। मकतब फिक्र सोचने का एक बेंच है कि एक तरीका है, उसके उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं। एक आदमी नहीं है कि इमाम अबू हनीफा की धूम पकड़ करके हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ये मतलब नहीं है उसका। ये पूरा मकतब फिक्र है, सोचने का एक प्लेटफार्म है। उस प्लेटफार्म पे बैठ कर सोचा जाता है, समझा जाता है दीन को, शरीयत को हुजूर से और सहाबा से और ताबीन से लेकर समझा जाता है। तो देवबंद ने बताया कि तीनों जमानों को लो, तीनों जमानों को लोगे तो दीन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अकीदे की बात अब आगे इबादत की बात में आएगी। इबादत खानका के सूफियों ने मुजाहिदे बनाए और उन मुजाहिदों में एक नमाज बनाई, नमाज उल्टी नमाज, नमाज़े मासूक, सलाते माकूस, उल्टी नमाज। क्या होती है उल्टी नमाज? तो सर नीचे और पैर ऊपर करके कुएं में डाल दिया जाता है और वो ऐसे ही लटके हुए रहते हैं और अल्लाह का ध्यान रखे रहते हैं। ये क्या भाई, जो सलाते माकूस पढ़ रहे हैं, उल्टे हैं, कुएं में डाले हुए हैं और रस्सी से बंधे हुए हैं, ऊपर ये सलाते माकूस पढ़ रहे हैं, ये मुजाहिदा कर रहे हैं। और ये नमाज बड़ी मकबूल नमाज है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहुंचा देगी। देवबंद कहता है गलत गलत गलत। क्यों? हुजूर को दिखाओ, हुजूर ने पढ़ा है, किसी नबी ने पढ़ा है देखा, किसी सहाबी ने पढ़ा है देखा, किसी ताबीन ने पढ़ा है देखा। अब चोर है ये, पीछे हट गया, पीछे हट जाएगा। तो देवबंद कहता है सलाते माकूस गलत है, इबादत में मिलावट नहीं चलेगी। नमाज तो ऐसी इबादत है कि हज़रत जिब्रील 2 मरतबे आए थे। एक मरतबा सारी नमाजों को शुरू वक्त में पढ़ करके बताया और एक मरतबा सारी नमाजों को आखिर में पढ़ करके बताया। हज़रत जिब्रील को 2 मरतबा इबादत सिखाने के लिए पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, और उन्होंने सीखा और सीख करके हम लोगों को सिखाया और बढ़ाया। तो हम लोग किताबों को पढ़ते हैं और समझते हैं उनकी जिंदगियों को, तो उन्होंने कैसे सीखा, हुजूर ने कैसे आगे बढ़ाया और सहाबा ने कैसे आगे बढ़ाया। इबादत में मिलावट नहीं चलती, क्योंकि इबादत बंदगी खुदा की है। तो अल्लाह बताएंगे कि बंदगी यूं होनी चाहिए और रसूल नमूना है, वो बताएंगे कि बंदगी यूं करो, तब ये बंदगी है। रमजान में तरावी से ज्यादा अहम तहज्जुद है, पूरे साल तहज्जुद ज्यादा अहम नमाज है। हम लोग तहज्जुद छोड़ देते, तरावी मजे से पढ़ते हैं, गलत करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लती तनामून अन्हा खैरुम मिन अल्लती तक़ूमून बिहा, कि जिस नमाज से तुम सो जाते हो वो नमाज ज्यादा बेहतर है रमजान में उस नमाज से जिनको सब पढ़ रहे हो, पढ़ते हो। यदि तरावी से अहम तहज्जुद, हमेशा तहज्जुद अहम नमाज, तो तहज्जुद नहीं पढ़ते, इसलिए तहज्जुद हमें पढ़नी है। ये तनबीह है, ये वजाहत है, ये सराहत है। ये देवबंद ने देखा हज़रत उमर फारूक का कौल, उस पर अमल करेगा, देवबंद बताएगा। एक है इंसान का बेअमल होना, मैं बेअमल हूँ, आप बेअमल हैं, और एक है उस बेअमली को मुदल्लल करना कि नहीं यही सही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? आदमी अगर बेअमल है तो है, वो कहे कि मेरा अमल ये गलत है और जो हक है वो ये है, तब उसको बेअमली से तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है और सामने वाले को हक मिलता है। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल से हम इस्तेदलाल करते हैं, सहाबा के नाम के कौल से इस्तेदलाल करते हैं। सहाबा के मानने का ये मतलब नहीं समझना चाहिए हम बड़ी तारीफ करते हैं, वो हुजूर के पास बैठते रहते थे और साथ साथ रहते थे और जंगों में जाते थे और यूं करते थे, हम फजीलत बयान कर रहे थे। धोखे मत दो, फजीलत बयान करने के साथ साथ ये देखो तुम फिक्र में उनके अक़वाल से इस्तेदलाल करते हो नहीं करते हो।
अगर उनके अमाल अखवाल से तुम इस्तेलाल करते हो, ये है असल उनको मानना। ये नहीं मानना है कि हम तारीफ करते रहते हैं और अजमत सहाबा का जलसा करते रहते हैं, ये नहीं है मानना। मानना असल ये है कि उन्होंने जो लकीरें बताई, उन लकीरों को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन रास्तों पे खुद चल रहे हो नहीं चल रहे हो, ये है मानना। तो इबादत में भी मिलावट नहीं चलती बेवजह। मामलात में आते हैं लोग तशरीह करने के लिए, मौलवी साहब के लोग आते हैं तशरीह करने के लिए। वो जो आजकल बैंक में जो सूद चल रहा है, ये तो ठीक है, जायज है, चलेगा। क्यों चलेगा भाई? वो इसलिए चलेगा कि वो जो कुरान में जो मना किया गया है सूद को, वो तो उस मुआशरे में ऐसे साहूकार थे जो सूद लिया करते, सूदी लेन देन किया करते थे, वो नाजायज है। और ये तो पूरे मुल्क में चल रहा है और ये अलग निजाम है। ये किसी को परेशान करने के लिए और किसी की दौलत चूसने के लिए नहीं है, ये तो तिजारत करने के लिए की तरह है। तो देवबंद कहता है नहीं, देवबंद कहता है गलत। वो कहता है कि जाकर के सारी तफसीरों को देखो, कुरान की आयत की तफसीरें देखो, सहाबा ने क्या तफसीर की है और ताबीन ने क्या समझा है। उसके बाद वो समझाता है कि रिबा मुतलक नाजायज है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, मुतलक नाजायज है। ये मत कहो कि यूं जायज है और यूं नाजायज है, यूं मत कहो, मुतलक नाजायज है। तो ये देवबंद मामलात में भी मिलावट को कबूल नहीं करता है, नहीं कबूल करता है। ये मैं अलग अलग छोटी छोटी मिसाल देकर के आपको समझा रहा हूं। मुआशरत भी ऐसी चाहिए जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुआशरत थी। अगर हमारे अखलाक बुरे हो रहे हैं कि हम खाना खा करके सो जाते हैं, हमारा पड़ोसी भूखा ही रह जाता है, तो देवबंद कहता है कि गलत कर रहे हो। तो दुनियादार कहेगा कि अरे अपनी अपनी देख, अपना खा ले और सो जा। देवबंद कहेगा कि नहीं, ये बुरे अखलाक है। अखलाक में भी कमी होगी तो वो सहाबा की तरफ जाएगा, हुजूर की तरफ जाएगा और ताबईन की तरफ जाएगा। यही वजह है कि बार-बार समझाया जाता है, इस्लामी माशरे का जलसा होता है कि भाई अपनी रहन सहन ठीक करो, मियां के बीवी के हुकूक दो, बीवी मियां के हुकूक दे दे, मां बेटे के हुकूक दे, बेटे मां के हुकूक दे, और भाई बहन दूसरे के हुकूक अदा करें, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, और अल्लाह के हुकूक अदा करो, रसूलुल्लाह के हुकूक अदा करो। ये सारे हुकूक अदा करने के लिए ये मुआशरत है हमारी, एक साथ रहन सहन है। इसमें हम बार-बार समझाते हैं। वो क्यों समझाते हैं? सहाबा का नाम लेते हैं, ताबीन का नाम लेते हैं और वगैरह वगैरह कुरान पाक पढ़ते हैं, हदीस शरीफ पढ़ते हैं, मुआशरत की इस्लाह के लिए, इस्लाही मुआशरा का जलसा करते हैं। हम पहले अपनी इस्लाह करते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं कि हुजूर का तरीका यही था कि पहले अपनी इस्लाह करो, उसके बाद दूसरे को बताओ। तो अखलाक में भी, यानी मुआशरत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा और ताबईन के तरीके को फॉलो करते हैं, बकिया को नहीं करते हैं। यहाँ भी मिलावट हम काबिल कबूल नहीं समझते। अखलाक के बमाने तसव्वुफ, अखलाक में जो अंदरून इंसान की कैफियत है, इन कैफियत के सिलसिले में भी हम तीनों कुरून से लेते हैं, खैरुल कुरून से हम लेते हैं और अपने अखलाक को संवारते हैं। हम बदखुल्की की तारीफ नहीं करते। इसीलिए देवबंदियत में तसव्वुफ है और चारों सिलसिले का तसव्वुफ है। चिश्तिया और कादरिया और सोहरवर्दिया और नक्शबंदी, चारों सिलसिले हैं देवबंदी में। लेकिन उन चारों सिलसिलों में जो मिलावटें आई हुई हैं, उन सारी मिलावटों को ये कैंसिल करता है, देवबंदी कट ऑफ करता है, अलग करता है, खंगालता है, प्यूरिफाई करता है, निकाल देता है, रखता नहीं है। तो तसव्वुफ में भी मिलावट काबिल कबूल नहीं है देवबंद को। ये है देवबंदियत। भाइयों, तुम नौजवान हो। इमाम साहब से मैंने पूछा कि आपने यहाँ क्या बयान करना चाहिए। इमाम साहब ने कहा कि नौजवानों के लिए बयान करना चाहिए कि नौजवान गफलत में, गुनाहों में। नौजवानों, ये समझो कि देवबंदियत क्या है, नहीं तो ये तुम्हारे यहाँ गैर मुकल्लिद अलग ले जाएंगे, तो ही जमात वाले अलग ले जाएंगे, और पता नहीं जमात इस्लामी वाले अलग ले जाएंगे, वो बिदअती तुम्हें पकड़ के अलग ले जाएंगे, सारे के सारे अलग अलग तुम्हें खींच करके ले जाएंगे। दीन पढ़ करके और मसलक को समझो। एक तरीका तो ये समझने का है,
आओ वसीयत दीनिया वसीयतुल उलूम में पढ़ो और जो खैरुल मदारिस है उसमें पढ़ो, उलमा के पास रहो, दीन समझो। एक तरीका तो ये है क्लियर आकर के पूरा पढ़ करके पूरा समझने का। और दूसरा तरीका ये है कि अगर दूसरे कामों में हो तो जो उलमा तुम्हें काबिल एतमाद मालूम हो उन उलमा की बात मानो और उनसे पूछ करके चलो, तब तो तुम खैर पर बाकी रहोगे। नहीं तो एक तरफ तुम्हें ईसाई ले जा रहा है स्कूल में और तुम्हारे बच्चों को बाइबल पढ़ा रहा है, ये सब मुझे मालूम है। गैर मुस्लिम में वो गीता पढ़ा रहा है, तुम्हारे शहर में पढ़ा रहा है, शिर्क पढ़ा रहा है, तुम्हारे शहर में पढ़ा रहा है। और एक बच्चा है बाइबल तो पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है, तो एक मर्तबा हनफी रहता है तो आगे चल करके वो गैर मुखलिद होता है, फिर आगे चल के शिया हो जाता है, फिर आगे चल के कुछ और हो जाता है, शहीद बिन अलीम को मानने वाला होता है, तो कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। अल्लाह गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि गलत फहमियां हैं, बगैर पढ़े हुए दलाइल पे गौर करते हैं। दलाइल पे गौर करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आओ हमारे साथ रहो, मैं मेहनत करना बताऊंगा। आलिम हो जाओगे साथ में रह करके, पढ़ोगे तो उलमा जो यहाँ पर मौजूद है उलमा की कदर करो तो गुमराही से बचे हुए रहोगे। ये उलमा क्या है, कौन है? बकरी चराने वाले। बकरी चराने वाला डंडा लेकर के अपनी बकरियों को देखता रहता है, किसी के खेत में तो नहीं गई बकरियां, थोड़ी सी तनख्वाह पर दीन की हिफाजत के लिए खड़े हुए रहते हैं। इसलिए इन उलमा की कदरदानी करनी जरूरी है। ये मतलब नहीं कि उलमा की तनख्वाह 20,000 रुपए है और तुम कमा रहे हो 2 लाख रुपए, तुम्हारा दर्जा बड़ा हो गया। तुम्हारा दर्जा कारून से बड़ा नहीं हो सकता है, तुम्हारा दर्जा शद्दाद से बड़ा नहीं हो सकता है, तुम्हारा दर्जा फिरौन से बड़ा नहीं हो सकता है। सबको अल्लाह ने दरिया को बुर्द कर दिया, सबको अल्लाह ने सलील कर दिया, सबके मारो दौड़ को खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह के यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत की कदरदानी है और सिर्फ अल्लाह का अकीदे की कदरदानी है और दीन इस्लाम और सिरात मुस्तकीम की कदरदानी है। ये सिरात मुस्तकीम देवबंद बताता है। और यही बात मैं बच्चियों को भी कहना चाहूंगा और औरतों को भी कहना चाहूंगा कि सही अकीदा और सही अमल को पहचाने। नहीं समझ में आए मुझसे पूछो और उलमा से पूछो, अपनी जितने इश्कालात है कंफ्यूजन है सब पूछो, तुम्हारा हक है पूछने का। इस्लाम तो तैयार है, हर वक्त हर एक के जवाब देने के लिए वो तैयार है। मुर्तद दीन इस्लाम से फिर रहा है, उसको 3 दिन की मोहलत देता है कि तुम 3 दिन में तुम्हारे पास जितना एतराज है अल्लाह के तौहीद पे नहीं मानने का, हर एतराज को सामने करो और हम जवाब देंगे तुम्हारा। उनका जवाब किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम पीछे हटा हुआ है। हज़रत खानी रहमतुल्लाह अलैह को देखो, अलीगढ़ तशरीफ ले गए थे, देखा वहां पर गुमराहियां, तो कहा कि मेरी राय ये है कि वहां अलीगढ़ में मस्जिद में एक रजिस्टर रख दिया जाए और जिस आदमी को जो एतराज हो उस रजिस्टर पर अपना एतराज लिखे हो और फिर 1 महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद ये रजिस्टर मेरी थाना भवन खानका इमदादिया भेज दिया जाए और मैं उस रजिस्टर में देख करके उस रजिस्टर को देख के उस सबका जवाब लिखूंगा और जवाब भेजूंगा, सब लोग जवाब पढ़ लिया करें। तो देवबंद इसका नाम है कि देवबंद तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को हल करने के लिए तैयार है। ये यही इम्तियाज है देवबंद का। ये इम्तियाज नहीं है कि देवबंद में इतनी बड़ी तादाद में 4,000 तलबा पढ़ते हैं, 4,000 तलबा पढ़ते हैं, बहुत सारे मदरसे यूनिवर्सिटी है जहां पर 50,000 तलबा पढ़ते हैं। हमारी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है, 10 साल पहले वहां 50,000 तलबा पढ़ते थे, जहां से मैंने सारा एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी किया। तो यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ी-बड़ी हैं, उनकी बिल्डिंगें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। देवबंद बिल्डिंग का नाम नहीं है, देवबंद तलबा का नाम नहीं है, देवबंद सही अकीदे की करने वाले का नाम है। अगर कोई देवबंद का पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन वो दीन हनीफ सिरात मुस्तकीम और सिरात मुअतदिल रास्ते की वजाहत करता है तो उसको भी देवबंदी कहते हैं। ये दीन हक पर है। इसलिए आज की इस मजलिस में जो मैंने आपके सामने जो बयान किए हैं कि देवबंदी क्या है उसको समझो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन, मैंने तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ी हैं, लन तज़िल्लु बाकी, मेरी बात तुम गुमराह नहीं हो गए। क्या? किताबुल्लाह व सुन्नती, कि किताबुल्लाह को छोड़ा है और मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत को मैंने तुम्हारे दरमियान छोड़ दिया है। अगर तुम सुन्नतों पे अमल करते रहोगे तो गुमराह नहीं होगे।
फिर फरमाया है एक जगह अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, कि मेरी सुन्नत पे अमल करो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पे अमल करो। तो इसका मतलब है एक हदीस में इरशाद फरमाया कि खैरुल कुरूनि कर्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। तो हदीस के सारे सफीने को देखना पड़ेगा खंगाल करके कि रिवायतें क्या क्या है और किनको मानना है किनको नहीं मानना है, तब आपको देवबंदियत सही समझ में आएगी। वरना सिर्फ एक रिवायत ले लेंगे तो देवबंदियत नहीं समझ में आएगी। ये गुमराह करने वाले आपको एक रिवायत से गुमराह करते हैं। आमीन जोर से नहीं कहा, देखो एक आयत में, देखो हदीस शरीफ में है कि आमीन जोर से है पढ़ना, तो आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है। अरे दूसरी हदीस क्यों नहीं देखता बंदा कि आमीन आहिस्ता भी तो पढ़ना है। वो चीजें कहते जिस किताब से तू लेकर आया उसी किताब में देख, तिरमिजी में देख, दोनों रिवायतें, अबू दाऊद में देख, दोनों रिवायतें मिलेंगी। हाथ ऊपर बांधना और नीचे बांधना, अरे दोनों रिवायतें। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हदीस है दूसरी तरफ हदीस नहीं है, हर तरफ हदीस है। ये गुमराह करने वाले, ये अदरक बेचने वाले हैं, ये हल्दी बेचने वाले हैं कि चंद हल्दी और अदरक लेकर के बंदर की तरह दुकान खोलते हैं, बंसारी बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, नाम मोहम्मद फाजिल। ये गुमराहियां हैं। इसलिए देवबंदियत को समझने के लिए पूरे ज़ख़ीरे अहादीस को समझना पड़ेगा, पूरे कुरान पाक की मज़मून को समझना पड़ेगा, और सहाबा और ताबईन और तबे ताबईन सबको समझना पड़ेगा। और देवबंदियत मिलावट को नहीं कबूल करता है, यही देवबंदियत की पहचान है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।